कभी काम पर ऐसा हुआ है कि कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब कोई ऐसी बात हुई जिससे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर यह समझ नहीं आया कि उस वक्त क्या करें या क्या कहें। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सब मिलकर ऐसी सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं और एक सेफ माहौल बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि इसे कौन रोकेगा। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, और मुझे यकीन है इस चर्चा के आखिर तक हम सबके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल तरीके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हम इस पूरी प्रोसेस को 3 जरूरी हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, जब कुछ गलत हो तो तुरंत क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर बात आगे बढ़ानी है तो उसका सही तरीका क्या है, मतलब फॉर्मल एक्शन कैसे लेना है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए कि ऐसी नौबत ही ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे नाजुक मोड़ से, पहली प्रतिक्रिया। क्योंकि उस एक पल में क्या किया जाता है या क्या नहीं किया जाता, उससे बहुत कुछ तय हो जाता है। किसी भी और चीज से पहले एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। गलत बर्ताव के लिए कोई बहाना नहीं होता, उसे स्वीकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहला और सबसे मजबूत कदम है जो हम उठा सकते हैं। और पता है, ये एक बहुत गहरी बात है। कई बार हमारी खामोशी को हमारी सहमति मान लिया जाता है। जब हम कुछ गलत होता देखकर भी चुप रह जाते हैं, तो हम अनजाने में ही सही परेशान करने वाले को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि जो वो कर रहा है वो शायद ठीक है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा नियम, जो पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तो फिर करना क्या है? सीधे और साफ तौर पर बात करनी है। सामने वाले को यह बताना है कि उनका बर्ताव गलत है और ये किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यकीन मानिए, इसे नजरअंदाज करने से ये समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरे कदम पर, फॉर्मल एक्शन लेना। और हाँ, ये शब्द सुनने में ही थोड़ा भारी लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो प्रक्रिया है, ये मदद के लिए ही बनाई गई है, और हम इसे एक एक करके आराम से समझेंगे। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होते हुए देखा है, तो बोलने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों हमारे पास है। एक आवाज किसी की हिम्मत बन सकती है और सच में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो सीधी सी बात क्या है? रिपोर्ट करें। चुप रहना किसी भी प्रॉब्लम को और बढ़ाता है, उसका हल कभी नहीं होता। एक्शन लेना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। और जब रिपोर्ट करने का फैसला लें, तो अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी से जल्द संपर्क करें। उन्हें पूरी जानकारी दें। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन कौन मौजूद था। जितनी ज्यादा डिटेल होगी, जांच उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, ये कि हम में से हर एक इंसान कैसे इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि ये सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं की बात नहीं है, ये उस कल्चर के बारे में है जो हम सब मिलकर हर रोज बनाते हैं। और ये सब एक बहुत सीधी सी बात पे आके टिकता है, एक दूसरे का सहारा बने। ये सबसे पावरफुल चीज है जो हम कर सकते हैं। तो एक अच्छा सहयोगी, एक अच्छा कलीग होने का क्या मतलब है? इसे एक अच्छे दोस्त की तरह समझ सकते हैं। हमारा काम है सुनना, हिम्मत देना और फिर उन्हें सही मदद तक पहुंचाने में साथ देना। हमारा काम जासूस बनना या केस को सुलझाना नहीं है। तो चलिए इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। अगर कोई भरोसे से हमारे पास आता है, तो 3 चीजें करनी हैं। पहली, बिना जज किए उनकी बात को ध्यान से सुनें। दूसरी, उन्हें आईसीसी जैसे सही चैनल तक पहुंचने में मदद करें। और तीसरी, ये याद रखें, अगर हमने खुद कुछ देखा है तो हम भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद ये सवाल हम सब के लिए है। आज हम ऐसा कौन सा एक काम कर सकते हैं जिससे हमारा वर्क प्लेस सबके लिए थोड़ा और सुरक्षित बन सके? हमें ये याद रखना होगा कि एक सुरक्षित वर्क प्लेस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सबका अधिकार है, और इसे हकीकत बनाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। चलिए साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जिस पर हम सब गर्व कर सकें।